बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th यूनिट नंबर 2 पे नंबर 34। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सी लैंग्वेज के एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के पार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स को सी लैंग्वेज में स्टार सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर विच परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये सिंपल दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं, इसको ज़रा देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर। इंटीजर मीन कि जो आप डाटा ले रहे हैं वो विदाउट फ्रैक्शन है या विदाउट पॉइंट वैल्यू है। मल्टीप्लाई क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पर 5 और 5 ये आपके पास ऑपरेंड्स हैं। यहाँ 5 और 5 ऑपरेंड्स हैं। बीच में ये जो स्टार आ रहा है ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसी चीज़ को वो बाइनरी ऑपरेटर कह रहा है, यानी बाइनरी ऑपरेटर उसे कहते हैं जो दो ऑपरेंड्स के दरमियान में इस्तेमाल होता है। जिस तरह आप लिखेंगे सपोज a प्लस b, तो यहाँ पर a और b क्या है, ऑपरेंड्स है। बीच में ये जो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मॉडुलस हो सकता है, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट द वेरिएबल मल्टीप्लाई कंटेन द वैल्यू 25। जब आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 5 को 5 से तो 25 इसका आंसर आ जाता है। तो इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। प्रोग्रामिंग टाइम 2.3। इसको ज़रा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखा है और उसको एंड भी किया है। फॉलोइंग प्रोग्राम टेक एज इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, कि आपने एक रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को इनपुट करना है। प्रोग्राम कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन स्क्रीन, और लास्ट में आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये चीज़ लेंथ होगी और ये चीज़ विड्थ होगी। जब आप लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखा, फिर हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया, फिर वॉइड मेन लिखा। वॉइड मेन मीन रिटर्न टाइप, फिर आपने कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट किया, फ्लोट लिखा। फ्लोट पॉइंट वैल्यू को लेने के लिए आप लिखते होते हैं डाटा टाइप को। लेंथ, विड्थ और एरिया ये क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ जो कि स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करवाता है। प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कि आप एंटर करें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जिस तरह से ये लेंथ है आप कोई भी दे दें, ठीक है। फिर उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ लिखा है क्योंकि ऊपर डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है, और लेंथ लिखा है एड्रेस ऑपरेटर लेंथ, कि आप जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे ये रैम के अंदर एक एड्रेस जनरेट करके वहाँ पर लेंथ नाम से स्टोर हो जाएगी। फिर इसी तरह प्रिंट एफ प्लीज एंटर द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, इसकी विड्थ को आप एंटर करें और ये भी एक विड्थ नाम के वेरिएबल से रैम में जाकर स्टोर हो जाएगी। स्कैन एफ मीन जो यूज़र से इनपुट लेगा, जो आप कीबोर्ड की मदद से अपनी मर्ज़ी से वैल्यू देंगे। फिर लास्ट में जो आपने वैल्यू दी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर उसने वेरिएबल बनाया एरिया, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एरिया। तो प्रिंट एफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ, जो वैल्यू आएगी एरिया की वो भी पॉइंट में होगी। तो अब इसके आउटपुट को देखें। यहाँ पर उसने लिखा प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उसने दी है 6.5, आप अपनी मर्ज़ी से दे दें, 7.5 दे दें, 9.5 दे दें, 10.5 दे दें। फिर उसने लिखा प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ विड्थ, यहाँ पर आएगा विड्थ, ये बुक में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा विड्थ, विड्थ आएगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 3। तो आपने ये दोनों वैल्यू इनपुट कर दी अपनी मर्ज़ी से। इसने बुक वाले ने 3 लिखा है, आप 5 लिख दें, 4 लिख दें, 2 लिख दें। तो
अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक तो 6.5 आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हुई 3। तो इन दोनों को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आएगा 19.500000, क्योंकि ये आपके पास जो डाटा टाइप आपने लिखा था ऊपर वो फ्लोट है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फ्लोट में आएगा। थैंक यू।